हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। और आज की जो वीडियो है ये हमारे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ भी हमने कट नहीं किया है, कुछ खास नहीं कट किया है वहाँ पे कट किया, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो थी, वहाँ पे कट किया। जैसे दोनों आई में सेम मेकअप कर रहे हैं तो एक आई का थोड़ा सा कट किया है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको सिखानी है, जो एक रियल ब्राइडल, तो आज मैं रियल ब्राइडल कर रही थी। ये अभी जो भी वीडियो जा रही हैं वो मैं वैसे शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, 1 मिनट का भी नहीं होता कि हम आपके लिए अलग से वीडियो शूट करें। तो जो रियल काम होता रहता है वही आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी ब्राइड्स का हो चुका है, और अभी आई मेकअप कर रहे हैं। तो आई बेस लगाने से पहले, यानी कि कंसीलर लगाने से पहले आँखों के ऊपर, उससे पहले हमने प्राइमर लगाया है। प्राइमर क्या काम करता है, जैसे फेस पर उसी तरीके से आई पर, आई पे जितनी भी फाइन लाइंस जो एक लाइंस होती हैं ना, वो विजिबल नहीं होती हैं, वो बिल्कुल पता नहीं चलती हैं। और आपका जो आई शेडो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्रैक नहीं होता है। और आपका जो आई शेडो है वो स्किन की बहुत नेचुरल लगता है, बहुत फिक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका आई प्राइमर काम करता है। तो मिस क्लियर का है, ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है, 200 से 250 के आसपास का है। नायका से हमने अभी हाल फिलहाल में मंगाया था, तो आप लोग भी ले सकती हैं, काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अगर नॉर्मल रेंज में मिल जाती हैं तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिया था थोड़ा सा डार्क वाइन कलर लिया है, और उसे हम क्रीज एरिया बना रहे हैं, क्योंकि इनकी आई जो है वो हुडेड है, बहुत ज़्यादा हुडेड है। ऐसा लेटी हुई है तो उतना फील पता नहीं चल रहा है, पर सामने से जब वो बैठी होंगी तब आँख खोलेंगी तो ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पर टोटल क्या होता है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इस ब्राइड के ऊपर ऐसा करेंगे, या जो ब्राइड्स कर रही है हमें ऐसा आई मेकअप चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि जो ब्राइड्स आपको कर रही है वही आपको आँखों की शेप के अनुसार अपना आई मेकअप उन्हें देना होता है। तो वो हम उस समय डिसाइड करते हैं कि इनको इस आई पर क्या देना चाहिए, जिससे इनकी हम हमेशा मेकअप ऐसा नहीं है कि हम एक पुट्टी लगा दे रहे हैं या कुछ एकदम बिल्कुल, हम उसे लाइट और डार्क कलर से कुछ चीज़ें दबा के, कुछ चीज़ें उभार के, इस तरीके से हम सिर्फ कुछ जो आपके पास चीज़ें हैं उनको इन्हेंस करते हैं, उनको अच्छा करते हैं, ना कि हम बिल्कुल आपको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाइन कलर लिया, और फिर बाद में मुझे वाइन डार्क कलर इसलिए लेना हुआ, इसलिए क्योंकि हमें क्रीज बहुत अच्छे से बनानी थी, जो हुडीनेस थी उसको पूरा ख़त्म करना था। तो जब भी आपको हुडेड आई के ऊपर काम करना है तो आप हमेशा कोशिश करिए कि कुछ इसी टाइप का काम करिए, ताकि बिल्कुल जो भी ऊपर की स्किन आ जाती है, चढ़ी हुई लगती है, वो बिल्कुल भी पता ना चले। तो पहले आप एक टायर ब्रश की हेल्प से पूरा एक सर्कल, हाफ सर्कल सी शेप बना लीजिए आँखों के ऊपर, और फिर उसको फॉलो करते हुए फिर आप ट्रांजिशन कलर लीजिए, उसको ब्लेंड करिए, और फिर बिल्कुल लाइट कलर लेकर उस कलर को पूरा मर्ज कर दीजिए। तो इस तरीके से वो मर्जिंग लगेगा, पहले क्रीज लाइन पर डार्क और फिर लाइट होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जैसे स्किन प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसी के साथ साथ प्राइमर लगाना था, रेकोट का प्राइमर था। तो ये प्राइमर मैं तभी लगा दे रही हूँ जैसा कि आई मेकअप हो चुका है, अब मुझे फेस का करना है। तो मैं जब क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग की थी तब प्राइमर नहीं लगाई थी, कि काफ़ी घंटे हो चुके हैं, तो इस वजह से तब नहीं लगाया था। प्राइमर लगाया, प्राइमर को 2 मिनट वेट किया था। मैं वेट करने के टाइम को हटा दे रही हूँ, उसको कट कर रही हूँ, तो उसका इसीलिए वीडियो हमेशा 1.5 घंटे की हो जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट पर आपको उसको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं रीकोट का जो है वो कंसीलर ली हूँ, और वो कंसीलर जो है फेयर टू थोड़ा सा फेयर है, उसके साथ ऑरेंजनेस उसमें है। तो उससे क्या होगा कि जितना भी इनकी अनइवन टोन है, हम जब ब्राइड्स के ऊपर काम करते हैं तो हम अपनी ब्राइड को 2 टोन फेयर करने वाले होते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कंसीलर लगाना कंपलसरी है, चाहे तो स्पॉट्स हों या ना हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि जो एरिया आपका डार्क हो सकता है, ग्रे पड़ सकता है, उस एरिया पर आप ज़रूर कंसील करें। आप ज़रूर ऑरेंज कलर या कि उसी टोन से मिलता जुलता टोन लेकर थोड़ा सा उसमें येलोपन हो, तो उससे ब्राइटनेस रहती है। यानी कि आप फेयर करना चाह रहे हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे नहीं पड़ेगा, डाउन नहीं होगा, और उसी तरीके से फ्लॉलेस रहेगा। जैसा उसका जब आप सिलेक्ट करते हो तो कई बार आप देखते हो कि आप जो फाउंडेशन लेती हैं वो फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा डल हो जाता है। तो डल होने के पीछे रीज़न यही होता है कि वो आपकी स्किन के अनइवन टोन के साथ मिक्स होता है, तो वो एक अलग टोन लेकर आता है, जो आप चाहते हो वो टोन नहीं मिल पाता है आपको।
और आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो 20 तारीख की है और आज है 28 तारीख। आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक काम चल रहा था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ये वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूँ। आप लोगों का कमेंट्स आया था कि अब पहले जैसी वीडियो नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अब मैं और ज़्यादा अच्छा कोशिश करती हूँ, पहले से भी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ अच्छा शेयर करने की, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करती हूँ। बस कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पार्लर में भी काम, उसके साथ साथ स्टूडेंट को ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, उसके साथ साथ बाकी पार्लर के भी काम करना और कुछ फैमिली को भी देखना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से उतना टाइम नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश हमेशा रहती है अच्छी वीडियो। अभी हमने जो ये फाउंडेशन लिया है, ये हमने लिया है फॉरएवर 52 का, जो कि अपने चैनल पर कई बार अपलोड किया है। हाई डेफिनेशन का है, जो कि 1500 का एक फाउंडेशन पड़ता है। तो हमेशा 2 सेट रखती हूँ, फेयर सेट और डार्क सेट। तो इन दोनों सेट को मिला के इनकी टोन का बनाया है। ये जो फाउंडेशन है ये इनकी टोन से बस थोड़ा सा टोन लिफ्ट है, यानी कि एक टोन लिफ्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहला हमारा जो फाउंडेशन लगना चाहिए वो यही होना चाहिए। डायरेक्ट हम बहुत फेयर नहीं कर सकते। अभी क्या है, अब मैं ठीक वही फाउंडेशन लूँगी और अब मैं अपने हाईलाइट एरिया के पास उसको लगाऊंगी। जो जो एरिया हमें जहाँ पे हमें कॉन्टोर करना है वहाँ पे नहीं लगाऊंगी। अब आप ये समझो कि जहाँ पे हमें कॉन्टोरिंग देनी है वहाँ पे ये दूसरा जो फाउंडेशन हम लगाने वाले हैं, ये हम वहाँ पे बिल्कुल भी, हमने वही फाउंडेशन लिया, फेयर कलर लिया, और जहाँ पे हमें कॉन्टोर करना वहाँ पे नहीं लगाना। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टोर मुझे इस जगह पे नहीं करना है, तो हम यहाँ पे हाईलाइट मतलब एक तरीके से उस एरिया को बाहर, अभी कॉन्टोर जहाँ पे करना है वहाँ पे पहले फेयर कलर और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर उसको कॉन्टोर करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वहाँ पर हमें थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए डार्क शेड लेना ही होगा, तो फिर पहले फेयर शेड लगा के फिर डार्क शेड कोई बहुत ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसी तरीके से करना है। अभी यहाँ पे 2-3 कोट क्यों फाउंडेशन ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी ये हमारी ब्राइडल है और एक जो शेड होता है वो तो आपकी स्किन ही पूरी पोर्स के थ्रू ले लेती है। तो अगर हम एक ही बार फाउंडेशन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मेकअप ज़्यादा लंबे समय तक वैसा फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि पसीने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारा मेकअप जो है वो कम से कम सुबह तक तो चले। ब्राइड सुबह तक का जो फंक्शन होता है, जैसे शादी वगैरह काफ़ी लेट होती है तो सुबह 8-9 बज जाता है, तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 2 कोट तो हमें फाउंडेशन के देने ही देने हैं और तीसरा कोट हमारा कंसीलर का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ रही होगी। ये रियल ब्राइडल है, कोई ऐसा नहीं कि हम स्पेशली शूट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना हमें रियल पर ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास कट नहीं कर सकते। यहाँ पे वो चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमारी ब्राइड से जाने वाली है, उसका रिव्यू जो है वो बहुत अच्छा आता है। हमारी जो क्लाइंट है और वो सामने से वो मेकअप करा के बहुत ज़्यादा खुश थी, और इनके जब मेकअप के ये रिव्यू आते हैं कि हाँ सुबह तक मेकअप था, जब हटाया तब हटा, तो वो जब चीज़ें आती हैं तब वही वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनकेस अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है, इससे पहले वाली जो रियल ब्राइडल थी उनके साथ ये था कि मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उनको ये था कि मेकअप हमारा थोड़ा सा ऐसा निकल रहा था। तो रीज़न ये था कि उनको एक्स्ट्रा लेवल पर पसीना आता है। मेरी रियल क्लाइंट तो मुझे पता है, उनको ठंडियों में जब वो थ्रेडिंग कराने आती थी तब उनको ठंडियों में पसीने आते, तो इतना हाई लेवल का पसीना आ रहा है। और ऊपर से अगर आपके पास एसी नहीं है तो फिर आपको 110% है कि कुछ जगहों पे उम्मीद है कि आपके कुछ मेकअप निकल सकते हैं। जैसे कि नोज एरिया जो है, अगर हल्की सी उसमें चिकनाहट आई, जैसा आपने लोगों ने देखा हमेशा मेकअप को हम चिकनाहट चीज़ों से हटाते हैं, तो अगर आपके साथ जैसे हमने कहा ना, तो सीबम निकलता है, वो ऑयल होता है। वो ऑयल अगर आपके मेकअप साथ हुआ और आपने हल्का सा भी टच करके ऐसे खींच लिया तो वहाँ से प्रोडक्ट हट जाता है। तो मेन यही होता है। तो उनकी वजह से उनकी वीडियोज़ में हमने ये भी बात शेयर की थी आप लोगों को कि हाँ थोड़ा बहुत अगर पसीना एक्स्ट्रा लेवल पर है तो आपको फिर यही है कि एसी ही बचा सकती है। अगर एसी है तो फिर आपका वो टिका रहेगा, अगर एसी नहीं है, गर्मी बेहद बहुत ज़्यादा है, पसीना बिल्कुल निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 आपके मेकअप में हो सकता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ा से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर गर्मी एक्स्ट्रा लेवल पे है और पसीना एक्स्ट्रा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब पूरे चूर हैं ऊपर से, तो आप जानते हो कि उसके साथ ऑयल भी निकलता है गर्मियों में पसीने के साथ।
तो वो आपका मेकअप थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो वही चीज़ें हुई थी, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि अभी यहाँ पे है, इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल सुबह तक रहेगा। और इनके बाद वाली जो ब्राइड्स हैं उनका भी है। उनका तो वो मेरी पूरी स्टूडेंट थी, तो प्रॉपर शूट हुआ है पूरा उनका प्री सर्विस से लेकर पूरा ब्राइडल तक का हुआ है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर देखिएगा। वो दिव्या है, बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ घुली मिली थी। तो हम लोगों ने प्रॉपर पूरा ब्लॉग शूट किया हुआ है उसकी शादी के पूरे। हम गए भी थे उसकी शादी में, तो बहुत अच्छा सब कुछ हुआ है। तो उसका पूरा हमने पूरा क्रिएट किया हुआ पूरा लुक है मेरे पास। उसका नेल एक्सटेंशन उसने कराया, पूरा फेशियल वैक्सिंग सब कुछ लिया। और उसके बाद उसका जो भी ब्राइड था वो बहुत मतलब उसको थोड़ा सा वो था, मतलब बहुत डर रही थी चीज़ों को लेकर कि कैसे लगेंगी कैसे नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबको मेकअप बहुत पसंद आया। पर्सनली जब आप जब उसी शादी में जाओ जहाँ पे दुल्हन को आपने सजाया हो, यहाँ पे पाउडर से लॉक कर रही हूँ, ठीक है। कंसील किया था, फिर से कंसील किया और फिर हाईलाइट एरिया पे कंसील किया। उसके बाद यहाँ पे पाउडर से हुडा ब्यूटी फाउंडेशन पाउडर से मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। और अच्छे से लॉक करना है, भर भर के लॉक करना है। तो यहाँ पे जैसा मैं कह रही थी कि मैं ये रियल काम जो होता है, जहाँ पे जैसा रिव्यू आएगा उसी तरीके के मैं शेयर कर रही हूँ। तो इससे आप अब यहाँ पे है 100% क्लाइंट का सामने से रिव्यू आता है कि बहुत अच्छा था दी, हम शादी पूरा हो गई, कंप्लीट हो गई, सुबह जब हटाया तब हटा। तो फिर 100% चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें होने वाली। तो ये मेकअप भी काफ़ी समय तक था, जब क्लाइंट हटाते हैं तभी हटता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पाउडर लगाना है। तो दिव्या की शादी का दिव्या की जो शूट है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्लॉग चैनल पर देखिएगा। और उसका जो मेकअप का जो जाएगा वो हमारे सेकंड चैनल रेखा मेकअप आर्टिस्ट चैनल पर जाएगी पूरी वीडियोस, क्योंकि इस चैनल के लिए वीडियोस दूसरी रिकॉर्ड हुई है। ये मेकअप के लिए ये चैनल नहीं है। ये चैनल बाकी और चीज़ों के लिए, मेकअप के लिए दूसरा चैनल है। इसलिए मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उस पर वीडियो अच्छी नहीं गई हुई हैं। बाकी उसका जो वीडियो है वो मेरे सेकंड चैनल रेखा मेकअप आर्टिस्ट पर जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप ब्लॉग चैनल देखना चाहती हैं हम लोग किस तरह से गए हैं, पूरी शादी इंजॉय किए हैं, मेकअप के दिन कितना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि 2 ब्राइड्स थी, और तीसरी वाली जो हमारी ब्राइड्स, जैसे दूसरी वाली हमारी जो ब्राइड थी वो कैसी थी, उनका लुक कैसा क्रिएट किया गया था, वो सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा आप लोग, ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। आज ब्लॉग जाएगा या तो कल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। यूट्यूब बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आते तो मन नहीं करता, मतलब इसलिए पहले जैसे वीडियो उतनी डालते नहीं है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। यूट्यूब लिंक से आप लोग भी शेयर नहीं करते हो, आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो हो सकता है कि इसी वजह से यूट्यूब थोड़ा डाउन कर रहा है, पर कोई बात नहीं। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पर कि जो ये अभी मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्टूर पाउडर कॉन्टूर। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पाउडर करनी होती है ताकि आपका जो बेस है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सके। क्रीम चीज़ें नहीं करनी होती है, लिक्विड चीज़ें करनी होती हैं। और आपको पाउडर बेस, यहाँ पे इनके जो गाल वाला चीक बोन था वो काफ़ी ज़्यादा निकला था। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरह से हम इसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम इसको अंदर की साइड ले जा सके। तो आप देख सकती हैं कि ये जो मैंने कॉन्टूर पैलेट ली है, ये मेरे पास तो वैसे फॉरएवर 52 की बड़ी वाली पैलेट है, लेकिन हमेशा मुझे ये वाला कलर पसंद आता है। मैं हमेशा यही वाले कलर के साथ कॉन्टूर करती हूँ। और ये 350 या 400 के आसपास का स्विस ब्यूटी का था, बहुत अच्छा कॉन्टूर है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट लेने में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको जरूर लीजिएगा। 2 शेड है, एक थोड़ा पिंक ब्राउन कलर है, एक है जो है वो वार्म ब्राउन कलर है। तो दोनों को मिक्स करके करती हूँ, बहुत अच्छा सा एक शैडो क्रिएट होता है, देख सकती हैं आप, जो कि पता चल रहा है कि किस तरह से हमने किया है। तो गाल पे किया जो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा उभरा था उसको थोड़ा सा डाउन किया, और फॉरहेड को भी थोड़ा, क्योंकि फेस लंबा था तो उसको भी थोड़ा सा डाउन किया। और नीचे भी आप देखेंगी तो हम चिन पर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जो है 1000 लाइक्स के साथ और 5000 व्यूज़ के साथ ज़रूर इसको पूरा करिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा।
ताकि इसको क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं जो खुद मेकअप करना चाहती हैं, खुद कर सकती हैं, किस तरह से वो कर सकती हैं वो सारी इनको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारी मेरी जो गांव की स्टूडेंट है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से मेकअप करें। आप जैसा फिनिशिंग नहीं आता, आप जैसा तो अगर वैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाँव के हैं, अभी बहुत अच्छा अच्छा मेकअप करके मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो मेरी स्टूडेंट ऑनलाइन के हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, अभी आज की डेट में उनका काम बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जो स्टूडेंट हैं जो मेरे तक आ नहीं सकते हैं, तो उन अभी यहाँ पे आप देख सकती हैं कि नोज है, नोज पे हमने छोटा ब्रश लिया है, थोड़ा सा डायगोनल है, हल्का सा, मतलब हल्का सा एक हिस्सा उभरा हुआ है और बाकी हिस्सा डाउन है, तो उससे बहुत अच्छी नोज कंटूर होती है। आपको जब भी मिले इस तरीके का ब्रश आप जरूर लीजिएगा। और नोज इनकी थोड़ी सी दबी हुई थी, बहुत फ्लैट थी, और जो नोज बोन थी उसके मिडिल में जो था, बीच में जो था, वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप लोगों ने देखा नोज का जो शेप होता है और बीच वाले हिस्से पर आप देखते हो किसी किसी का बहुत फूला हुआ होता है, यानी कि वो बोन काफ़ी उभरी हुई होती है, हड्डी बहुत उभरी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब कॉन्टूर करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप लोग नोज जो ब्रिज है उसके बस बगल बगल ही कर देती है, और नीचे साइड जो बोन होती है काफ़ी दूर तक फैली हुई होती है, जो हड्डी फैली होती है उसको नहीं करती हैं। तो उसको भी आपको करना है। तो यहाँ पे आप नोज कॉन्टूर देखेंगे तो प्रॉपर हमने किया है और बहुत अच्छी नोज कॉन्टूरिंग हुई है। बहुत शायद इस कैमरे में कम सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि नोज प्रॉपर कंटूर हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कुछ हमने कॉन्टूर किया हुआ है। ठीक है, और इसको आपको आईब्रो के साथ कनेक्ट कर देना है, तो ये और ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगी कि आप तो आपकी ब्राइड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। आप कहीं भी रहते हो, लोग कहते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, अगर आप अच्छा काम करेंगी तो कभी अभी आपको काम की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो अपने मेकअप में फिनिशिंग लेकर आएँ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। प्रोडक्ट नहीं है तो सस्ते प्रोडक्ट से भी अच्छा काम हो सकता है। आप फाउंडेशन पर थोड़ा सा खर्च करिए, बाकी चीज़ों पर आप नहीं भी करेंगी तो भी चलेगा। फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे कॉन्टूर है ये भी नॉर्मल होगा तो भी चलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, ब्लश है नॉर्मल होगा तो भी चलेगा। लिपस्टिक पर आपको थोड़ा सा काम करना है क्योंकि वो भी ज़्यादा समय तक रहती है। आई शेडो नॉर्मल होगा तो भी चलेगा, आईब्रो डिफाइनिंग नॉर्मल होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसा कि फाउंडेशन हो गया, लॉक करने वाला जो है पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी नोज कॉन्टूर आप देख सकती हैं कि प्रॉपर नोज ब्रिज दिखने वाला है, नोज ब्रिज दिख रहा है, नोज की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखनी होती है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मेकअप को थोड़ा सा चेंज करती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि आपको जरूरी नहीं कि जब तक आप बहुत लेयर टू लेयर फाउंडेशन नहीं लगाएंगे तब तक लोग सुंदर नहीं दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी क्या है कि इनकी आंखें थोड़ी छोटी भी थी, बीच में लाइट भी उस दिन बहुत ज़्यादा जा रही थी और इन्वर्टर भी ज़्यादा लोड नहीं उठा पा रहा था, इसी वगैरह से चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अभी गर्मियों के मौसम में जैसा आपने देखा लाइट गई थी, कम लाइट थी, तो उसमें आप देख सकती हैं प्रॉपर कॉन्टूर वगैरह समझ में आ रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं लोअर लेस पर ब्लैक कलर का आई शेडो ली हूँ और उसको अच्छे से समझ करते हुए लगा रही हूँ। इस हमें थोड़ी सी आई को बड़ा दिखाना है और हमने लेंस पहले ही पहनाया था, आंखें थोड़ी छोटी भी थी तो उसे हमें बड़ा करना था। तो यहाँ पे ब्लैक काजल मैं नहीं भर रही हूँ, ब्लैक काजल लोअर लेस पर नहीं बल्कि लोअर लेस पर ही कर रही हूँ। आई में जो है वाटर लाइन में नहीं भर रही हूँ, वहाँ पे हम वाइट काजल भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है चीज़ें कुछ। और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो मेकअप को लेकर, और रही बात मेकअप प्रोडक्ट की, हमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हम तो प्रॉपर मेकअप प्रोडक्ट लेकर आएँ। किसी की बहन की शादी से सीख रही तो किसी के खुद के घर में सिस्टर को करना है, तो उन्हें थोड़ा डर लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसको लेकर मैं कल ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पास होने चाहिए तो आप किसी का मेकअप कर सकती हैं। और फिर उसके बाद ब्लैक शेडो के बाद फिर हम ले रहे हैं थोड़ा सा वाइन कलर, जैसा कि ऊपर कलर लिया था सेम कलर हम नीचे लेंगे, इससे आई कंप्लीट लगती है। तो अभी आने वाली हैं कुछ रियल मेकअप, क्योंकि कई वीडियो शूट हुई हैं, तो अभी रियल मेकअप आने वाले हैं 2-3 और। तो उसको देखने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करिए। 1000 लाइक्स इसमें ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जो है रिजर्व करता है कि ये जो वीडियो है वो 1000 लाइक्स के साथ जाना चाहिए। काफ़ी अच्छी है ये वीडियो।
इसमें हमने लिपस्टिक वगैरह सब कुछ बताया है। तो अभी मैं जो आई शेडो यूज कर रही हूँ वो हुडा ब्यूटी और शिस ब्यूटी और एक ब्रांड और है सो मुझे भी याद नहीं आ रही है, आई मैजिक। तो इन सब को मिलाकर इनमें जो शेड मुझे पसंद आता है मैं इसको उठाती हूँ और लैस कर्लर की हेल्प से हम इसको कर्ल्स करेंगे, थोड़ा सा उठा लेंगे। इसको उठाने से ये होता है कि हमारी जो फेक लैसेस होती हैं ना वो उठी हुई होती हैं, और अगर हमारी रियल लैसेस उठी नहीं है ना तो वो दूर दूर दिखती हैं। मस्कारा से थोड़ा सा कवर करते हैं पर उतना नहीं होता। तो अगर आप इसको भी उठा लेंगे और जब फिर लगाएंगे तो मतलब बहुत नेचुरल लगता है फिर वो। और यहाँ पे अभी मैं जो कर रही हूँ ये मिस क्लियर का है आई शेडो, आईब्रो डिफाइनिंग पाउडर है, और इसमें वैक्स भी है, इसमें ब्लैक कलर भी है, इसमें ब्राउन कलर। पर ब्लैक कलर मैं कभी नहीं छूती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा उठ कर आता है। तो मैं ब्राउन कलर के साथ, और देखने में ब्राउन कलर भी काफ़ी लाइट ब्राउन लगता है, लेकिन जब आप उसको लगाती हैं तो बहुत ही मतलब नेचुरल लगता है वो। और ये मुझे मिला था 600 का, थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है ब्रांड के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसके आगे वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वीडियो हैंग कर रही क्योंकि 30 मिनट की 38 मिनट की टोटल वीडियो हो चुकी है। तो मेरी एक बार वॉइस देने के बाद वो कट गई, बैक हो गई। तो अब जब भी अगर आगे हो पाती है, मैं कोशिश कर रही हूँ करने की कि छोटी छोटी क्लिप के साथ मैं इसको सेव करती जाऊँ। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं लास्ट में आप लोग खुद देख कर समझिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ज़्यादा ऐसा लिपस्टिक में तो ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिपस्टिक में लगभग 5 मिनट निकल गया था। तो लिपस्टिक में अगर कोई वॉइस नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिक्सर जो हमने यूज़ किया है वो अर्बन डीके का किया है, आप लोग पीएसी का भी कर सकती हैं, बहुत अच्छा वो भी है। और हाइलाइटर हमने जो किया हुआ है, मैं बता दे रही हूँ कंपनी का नाम ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाइलाइटर जो हमने यूज़ किया है वो किया है फिर ओफ्रा का हाइलाइटर किया है। आप किसी अदर होजो का हाइलाइटर 350 या 400 रुपये में बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ओफ्रा का तो 2600 रुपये का है, तो वो थोड़ा कॉस्टली है, तो आप होजो का हाइलाइटर ले सकती हैं। तो यहाँ पे हम ब्लश करेंगे, ब्लश करने के बाद ही हम मेकअप फिक्सर कर देते हैं और फिर हाइलाइटर बाद में करते हैं, ताकि हमारा हाइलाइटर जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए, स्किन में फैल कर अच्छे से आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने एक बार इसकी वॉइस ओवर कर दी थी और बैक हो गया, वो शेव नहीं हो पाया, तो इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें अभी बता दी है, आगे हो सकता है कि ये वीडियो ना शेव हो पाए। तो बाकी लिपस्टिक जो हमने लगाई थी वो हमने लगाई थी लोटस की, जिसमें प्राइमर है और उसके साथ लिपस्टिक है। तो पहले प्राइमर लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसमें ब्रश भी दिया हुआ है, और फिर 1 मिनट के बाद आप लिपस्टिक लगाएंगी तो बहुत ही अच्छा कलर आता है उसका। और हमने जो आउटलाइनर किया है वो स्विस ब्यूटी का किया, थोड़ा सा ब्राउन कलर के साथ किया है। ब्राउन कलर से हाथ करने से थोड़ा सा आपका ओमरी लिपस्टिक और उसके साथ साथ आप आउटलाइन मतलब लिप्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहेंगे तो भी आसानी से वो बड़ा होता है, नेचुरल तरीके से बड़ा हो जाता है, ना कि वो फेक लगता हो कि बहुत ज़्यादा ओवर आउटलाइनिंग कर दी हुई है। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आपका मेकअप और अच्छे से खिल कर आएगा। मस्कारा बहुत अच्छे से लगाना है ताकि आपकी नेचुरल आपके जो फेक लेसेस हैं उसके साथ अच्छे से मर्ज हो जाए।
दोनों नीचे रखिए ना, नीचे हाथ रखिए। तेज तेज मम्मी, गिर जाएंगी। नाखून उखड़ के हाथ में आ जाए। हो गया हो गया। लेना है ठीक है, आप ज्वेलरी लेके आओ। बोलो।